आशीष जी, अगर आज की डेट में मेरी ज्वेलरी की दुकान होती तो थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे होता। ऑफ कोर्स मेरे नोशनल गेन्स यहाँ पर बढ़ रहे होते क्योंकि जो मेरा सोना है वो लगातार हर दिन यहाँ पर मल्टी% से बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ तक सेल्स की बात है वहाँ पर कुछ कंसर्न्स हैं। एज अ बिजनेस, एज वामन हरी पेठे, कैसे देखते हैं आप करंट गोल्ड प्राइसेस और मार्केट इम्पैक्ट? जब सोना, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। जब सोना 1 लाख पहली बार टच हुआ था तो लोग एक बार डर के 2-3 महीना शांति से बैठ गए थे कि अभी थोड़ा नीचे आएगा तो खरीदेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग 1 लाख की प्राइस को एक्सेप्ट करने ही लगे थे, तब ये लास्ट जो उछाल आया है 1,14-15 हज़ार तक, अभी आज 1,16,000 के ऊपर है। तो उससे वापस थोड़ा एंड कंज्यूमर थोड़ा सकते में है। लेकिन अभी फेस्टिवल टाइम है, सीजन टाइम है, तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रुक रुक के, थोड़ा पेयर डाउन करके खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये ऑल टाइम हाई है, आगे चल के थोड़ा सोना ऊपर ही जाएगा, ऐसा मानते हैं। तो वॉल्यूम टर्म्स में मैं इस बार थोड़ी कटौती देखता हूँ कि आई थिंक 20-25% वॉल्यूम टर्म्स में कम होगा, क्योंकि सोना लगभग 60% ऊपर, 60% ऊपर गया है 1 साल में। तो वॉल्यूम कम होना तो लाजमी था। तो मुझे लगता है 20-25% कम होगा और एक बार वापस गोल्ड एक भले 1,15,000 का 1,10,000 पे स्टेबलाइज होगा, क्योंकि अभी मोमेंटम ऐसा है ना कि वो 1,20,000 के ऊपर भी शायद जा सकता है। फोमो, जैसे पहले स्पीकर ने कहा, फोमो के हिसाब से लोग अंदर घुस सकते हैं। तो अभी लोग थोड़ा रुक के खरीदारी करेंगे। एक बार रेट स्टेबलाइज हो जाएंगे तो मुझे लगता है वापस सीजन अच्छा शुरू होगा। हम्म। आशीष जी, ये जो आरबीआई की जो नोटिफिकेशन आया है जहां पर गोल्ड मेटल लोन को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया गया है कि ज्वेलर्स के लिए लोन की शर्तें आसान करने की बात की गई है। फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में स्विच किया जा सकता है, लोन स्विच करने की शर्तों में यहाँ पर ढील दी गई है। आपको लगता है कुछ राहत इस तरफ से इंडस्ट्री को आएगी? थोड़ी राहत आ सकती है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब से ये सोने के रेट्स में अपस्विंग शुरू हुआ था, तब से गोल्ड मेटल लोन्स में बहुत सारे ज्वेलर्स ने कटौती की थी, क्योंकि राइजिंग प्राइस ट्रेंड में लोग गोल्ड मेटल लोन से अपना सीसी या अपना खुद का फंड्स यूज करके सोना लेना पसंद करते हैं, ताकि पूरा जो प्राइस का राइज है वो उनके हाथ में आ जाए। लेकिन ये नए जो ट्वीक्स आपने कहा वो आने से उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। बट आई थिंक इट विल टेक 2-3 मंथ्स फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन। और एक बार प्राइस टॉप अप हो जाएगा, उसके बाद मेटल लोन्स की तरफ लोग ज्यादा रुझान करेंगे। आशीष जी, एज ऑफ नाउ आप एज अ बिजनेस किस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखते हैं? चाहे वो इन्वेंट्री है, चाहे वो रिप्लेसिंग गोल्ड सोल्ड है, या फिर गोल्ड मेटल लोन है, हेजिंग है, जिस तरह से हमने गोल्ड के प्राइसेस मूव करते हुए देखे हैं। यस, ये ऑल टाइम हाई रेट्स पे हेजिंग आज हर एक ज्वेलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसको प्राइस में खेलना नहीं चाहिए डेफिनेटली। जो नेचुरल हेजिंग लोग हम करते हैं कि जितना रोज बेचते हैं उतना का उतना खरीदते हैं, और जो अपना वॉल्यूम का लेवल्स है स्टॉक का, वो ऑलवेज मेंटेन करते हैं, भले प्राइस ऊपर जाए कि नीचे जाए, यू हैव टू मेंटेन योर स्टॉक लेवल्स। अगर ये रिटेल ज्वेलर की बात करूं, अगर ये करेंगे तो उनको ज्यादा फटका नहीं लग सकता है। लेकिन ये जो प्राइस राइज है, लोगों को बच के रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझ के चलते हैं कि ये प्राइस पूरा आ गया है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो शॉर्ट सेल करते हैं, उसकी इच्छा होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे मैंने कहा, सिर पे बर्फ रख के काम करना पड़ेगा। ऑल राइट। आशीष जी, जैसे आपने कहा कि वॉल्यूम में हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन फोमो भी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला माहौल है कि ये फेस्टिवल सीजन कैसा जा सकता है। एज ऑफ नाउ नवरात्रि ऑलमोस्ट खत्म होने को है। ऑब्वियसली दशहरा, दिवाली, धनतेरस पे हम डिमांड यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। उसके बाद तो पूरा शादियों का सीजन नवंबर दिसंबर में पड़ा है। कोई कुछ फीलर्स हैं यहाँ पर कि अभी भी कंफ्यूजन वाली स्थिति बरकरार है? यस, कंज्यूमर का रिस्पांस नवरात्रि में जो शुरुआत से, जैसे प्री बुकिंग हम हर साल बात करते हैं कि प्री बुकिंग श्राद्ध में ही शुरू हो जाता है नवरात्रि के डिलीवरी के लिए, वो इस बार थोड़ा लुकवार्म रहा। लोग वेट एंड वॉच करना चाह रहे हैं, क्योंकि श्राद्ध के समय से ही ये प्राइस राइज जो अचानक से हुआ था पिछले 10-15 दिनों में, वो शुरू हो गया था। तो इसके लिए लोग थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मुझे लगता है दशहरा अच्छा जाएगा 1 डे, लेकिन एक दिन अच्छा जाने से सीजन नहीं सुधरता है। तो दशहरा के बाद प्राइस अगर स्टेबलाइज होता है तो मुझे लगता है दिवाली अच्छा जाएगा। तो यानी कि जो सबसे बड़ी चीज है वो यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर ही है। और एक फाइनल सवाल आशीष जी, इस दिवाली आप नया क्या लॉन्च कर रहे हैं?
आपके शोरूम हम के अलावा। बाय द वे उसकी बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम हर साल दशहरा दिवाली के समय पे हमारा नया कलेक्शन लॉन्च करते हैं। वैसे कलेक्शन लॉन्च है, सब ज्वेलर्स, हम ही नहीं, सब लोग नए नए हमारे कोई ऑफर्स लेके आते हैं। इस साल हमने ऑफर लाया कि हर एक परचेज 50,000 के ऊपर आपको सोने का सिक्का मिलेगा। तो पीपल आर कमिंग अप विद न्यू कलेक्शंस, न्यू ऑफर्स टू एंटाइज द कस्टमर्स। ऑल राइट आशीष जी, आपको बहुत बधाई आने वाले फेस्टिवल सीजन की, और आशा है हम यहाँ पर सेल्स बेहतर होता हुआ देखें। आपसे बहुत जल्दी बात होगी। एज ऑफ थैंक यू। नाउ जिस तरह से आशीष जी हमें कह रहे हैं कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो कंज्यूमर्स को लेकर आएगा दुकानों तक सोना चांदी खरीदने के लिए, वो ये है कि कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर प्राइसेस में आनी चाहिए। दिनेश जी